दंगा हो रहा है। आप जो है सैफई में जो है कि एतवाना चाह रहे हैं, सैफई महोत्सव मना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जो है कि आपस में लड़ा रहे हैं। यही आपकी जो है सरकार चल रही थी। कितना बढ़िया आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़ कर आए हुए हैं। मतलब 24 में अखिलेश नहीं चल रहे? बिल्कुल नहीं, अखिलेश की जो है 1 से 2 सीट नहीं पाने वाले हैं। अखिलेश जो है मैनपुरी, इटावा और जो है सैफई भी हार जाएंगे। तो किसी के साथ 12 साल तक यौन शोषण नहीं होता, वो बलात्कार की निगाह में नहीं आता है ना। वो लोग अभी पेपर में भी हमने पढ़ा बालिग दिखाई गई हैं जिस समय ये आरोप लगाया गया है, और बालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण ये तो नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे प्रदेश के जैसा मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश जैसा मुख्यमंत्री, बाबा योगी जैसा सन्यासी मुख्यमंत्री, जिन्होंने न अपने परिवार को देखा है न अपने जो है कि उसको देखा है, कभी भी निस्वार्थ जो है काम करते हैं, 24 घंटे जो है काम के लिए लगे रहते हैं। उनसे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन होगा ये बताइए। जनता का विश्वास चाहिए ना, जनता उन पर विश्वास है, मोदी और योगी पे जनता को। दोस्तों फिलहाल हम लोग आजमगढ़ के अंतर्गत रानी की सराय में मौजूद है और हम लोकसभा चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं और हम अलग अलग मुद्दे को लेकर जनता में उतरे हैं और अलग अलग मुद्दों पे बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त एकदम कड़ी धूप, 1 बज रहा है और कड़ी धूप के समय हमें कुछ ठंडी छांव में बैठे हुए लोग मिल रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? सुनील राय। सुनील राय जी, सामने लोकसभा चुनाव है, क्या देख रहे हैं, कैसी तैयारियां हैं आप जनता के स्तर पे? जनता के स्तर पे जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है जिस हिसाब से काम कर रहे हैं देश और राष्ट्र के आधार पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके कामों के वजह से जो है जनता संतुष्ट है। हाँ, संतुष्ट। क्या काम हुए हैं उनके? क्या आपको लगता है कि जैसे आपके अपने लिए कौन से काम बेस्ट हैं, या लगता है कि हाँ ये काम हुआ है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तो हमारे और हमारे लोगों में फ़ायदा पहुंचा है? कहने का मतलब है, चाहे देख लीजिए उठाकर कोरोना का ही इस्तेमाल देख लीजिए। कोरोना जो आया था 2019 का कोरोना आया था, शायद अगर इसके पहले अगर कोई और सरकारें होती तो हो सकता है कि ये व्यवस्था नहीं दे पाती, ना वैक्सीन दे पाती, ना जो है कि कितने लोगों की स्थिति की जो है 2019 में जब लॉकडाउन लगवाए थे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो लोगों ने, अदर पार्टियां ने जो यही कहा था कि जो है कि लॉकडाउन लगाकर बहाना कर दिया, ऐसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ नहीं करवाएं जो है। लेकिन जब वही जो है कि 2021 की जब स्थिति आ गई, जो है 20 में आ गई, तो 20 में आने के बाद स्थिति हुई कि थोड़ा सा लॉकडाउन में जो है ढिलाई होने की नतीजा हुआ कि रोडों पे बैठने की हिम्मत नहीं पड़ती थी हम लोगों की, कि मतलब इतनी लाशें आने जाने लगी। महसूस होने लगा कि नहीं जो है कोरोना है क्या चीज़। जैसे विपक्षी वाले लोग कहते थे कि कोरोना जो है कि कोरोना है ही नहीं, हवा हवाई है। लेकिन सरकार की जो है कि स्थिति जब आई कि जो है कि कोरोना की जब स्थिति जब लोग देखने लगे तो लोग अपने अपने घरों में जो है अंदर दुबक के बैठने उचित समझ लिए, ये महसूस कर लिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जब वैक्सीन लगवाना शुरू कर दिया तो उसी की नतीजा था कि प्रधानमंत्री जी के देन है कि जो है कि कंट्रोल हो गया। अच्छा, कोरोना में तो हुई तारीफ है, मान लीजिए प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी, दोनों की हुई तारीफें। लेकिन हम अभी की बात करें तो क्या ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को छोड़िए। जैसे अभी हाल ही में संसद भवन पर लेके काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। कोई कहता है कि राजतंत्र बनाया गया है, संघोल लाकर वहाँ पे स्थापित किया गया, तो राजतंत्र का प्रतीक है ये, और भारत लोकतंत्र है, ऐसी बातों को भी कहा जा रहा है। कैसे देखते हैं इसको? से सांसद भवन जो है किसी का है तो नहीं, सांसद भवन तो अपने लिए व्यक्तिगत बनवाए नहीं, सांसद भवन को बनवाए हैं लोकसभा में। जो है कि जब लोकसभा चलती जो है तब राष्ट्रपति जी का अनुमोदन करवाया जाता है उस पर जो है बुलाकर। लेकिन चूंकि लोकसभा चल तो रही नहीं है तो प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा को अर्पित करने के लिए जो है उन्होंने काम अपना जो है जनता के बीच में अर्पित किया है। तो चूंकि वो लोकसभा जो है मंदिर है, जो है वो मंदिर किसी का है नहीं, जो न प्रधानमंत्री ने अपने लिए नहीं बनवाए हैं, व्यक्तिगत नहीं बनवा के रखे हैं कि हम अपने लिए बनवा लिए हैं। यही है स्थिति है। वो लोकसभा का जो है वो सबके लिए जो है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबके लिए गए हैं ना, नया काम किए हैं ना, ये महसूस हो रहा है ना कि कुछ किए हैं। अच्छा, पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देखा। एक तरफ तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सोच सनातनी है, उसके बाद पहली बार ऐसा देखा कि संसद भवन में कुरान शरीफ की तिलावत हुई, वो कुरान शरीफ की आयतें पढ़ी गई। पहली बार देखा गया सभी धर्मों को एक साथ लेके काम किया गया है। तो फिर ऐसे में विपक्ष क्यों बार बार बोलती है कि ये सनातनी है या एक सोच के लेकर चलने वाले हैं? से मोदी जी का एक है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी इस पे चलते हैं, ना कि मोदी जी चलते हैं कि सनातन धर्म को जो है कि अलग करके नहीं। उनको जो है चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो सबके लिए एक ही तरह चलते हैं। चाहे गुरुद्वारा में भी जाएंगे तो ही है उनके लिए जो है कि सिख भी है, मुसलमान भी हैं, तो उनके लिए भी कभी नहीं आप जो है सुने होंगे। लेकिन जो है कि विपक्षी पार्टियों को कहने के लिए अदर प्रकार का। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री एक और नारा दिए थे, मेरा ख्याल है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
हाल ही में जंतर मंतर पे किसानों की जो बेटियां उनको रौंदा जा रहा है। आप लगातार वीडियो में देख सकते हैं, किसी की कहा सुनी नहीं है। वो इंटरनेशनल लेवल पे भारत को दिखाती हैं कि भारत इतने ऊंचे पे है, उसके बाद भी उनके अपने देश में उनकी कोई इज्जत नहीं, खुद प्रधानमंत्री नहीं करते। ये तो जो है जैसे जो है कि देश की बेटियां जो है जी, जो देश की बेटियां हैं, इस पे जो है कि मतलब उनके ऊपर उंगलियां नहीं उठाई जा रही, लेकिन चूंकि राजनीतिक कहीं न कहीं तो राजनीतिक शिकार बनाई जा रही हैं उनको। अच्छा, उनको राजनीतिक शिकार बनाया जा रहा है। उनका यौन शोषण हुआ है सर। हमारे घरों की बेटियां हैं वो। से कहने का मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है कि वहाँ पंजाब और हरियाणा जो है, हमारे पास भी यूपी के भी अगर जो लोग जा रहे हैं जिनकी पास क्षमता है जो है जाने का, उनको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। उनको ये नहीं ज़रूरी है कि आप जो बड़े हैं तो आप ही रह जाएंगे और दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि हमारा बच्चा भी तो हो जाए, हमारा बेटा भी तो है, हो सकता है कि हमसे बढ़िया काम करके दिखाए वो जो है, हमसे बढ़िया भी काम कर सकता है, तो उसको भी मौका दिया जाए। मौका देने के बाद हो। जी सर, बात आपने कहा मौका देने की, लेकिन यहाँ पे जो पूरा आंदोलन चल रहा है कि बेटियों का, वो चल रहा है यौन शोषण को लेके। आरोप लगाया कि बार बार ये पूरा आंदोलन क्षेत्रवाद को लेके चल रहा है। अच्छा, किस प्रकार क्षेत्रवाद? जो हरियाणा पंजाब के लोग पहले से स्थापित हो चुके हैं, मेडल लेके दिखला रहे हैं कि हम मेडल लिए हुए हैं, और वो मेडल लिए हुए हैं तो ठीक है, एक बार आप मेडल जीत लिए तो नए बच्चों से आपको बाजने में क्या हर्ज है। अगर नए बच्चों से आप फिर कुश्ती लड़ते, फिर नए ढंग से सिलेक्शन होता और वो जाता जब ओलंपिक लड़ने के लिए, तो वो बच्चा अच्छा काम करता। अगर आप ही जीत जाओ तो आप जाओ, अगर नहीं जीत पाते हो तो मत जाओ, उसमें बुराई का है। लेकिन इसका ये लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं, हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। इसी पे आरोप प्रत्यारोप सब कुछ चल रहा है। हाँ। और वो उन्होंने अपना जो गोल्ड मेडल है सब गंगा में समर्पित करने के लिए कहा था, लेकिन किसानों ने 5 दिन का समय दिया है, उसके बाद बड़े आंदोलन की चेतावनी भी है। उनके साथ जितने भी किसान आए हैं सब उसी क्षेत्रवाद के हिसाब से हैं, और राजनीति से प्रेरित किसान आए हैं, किसान नहीं है। राकेश टिकैत इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। राकेश टिकैत तो शुरू से ही विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। ये कौन से नई बात है, विपक्ष को उभारना चाहते हैं इसलिए वो निभा रहे हैं। हाँ? तो क्या अभी भारतीय इधर पॉलिटिक्स में क्या विपक्ष कमज़ोर पड़ रहा है कि किसानों को अब विपक्ष का सहारा लेना पड़ रहा है? नहीं, कमज़ोर पड़ने की कमज़ोर है ये विपक्ष को सही मुद्दा उठाना चाहिए, सही काम करना चाहिए, ऑटोमेटिक सब सही होगा, विपक्ष भी मजबूत होगा। लेकिन विपक्ष सही काम कर ही नहीं रहा है। विपक्ष हमेशा उल जलूल चीज़ें लेके आ रहा है, गुमराह करने का काम कर रहा है पब्लिक को सही बताना चाहिए विपक्ष को कि है का। चाहे वो अगर ये लोग खराब कर रहे हैं तो जो खराब कर रहे हैं, जिसे रोजगार नहीं सही ढंग से मिल रहा है तो उसको बताना चाहिए, किसानों को जो दिक्कत है उसकी चीज़ बतानी चाहिए, न कि ये बता के दूसरी चीज़ों पे ही बहका रहे हैं खाली। तो कहाँ से मजबूत होगा विपक्ष? सर, 24 के चुनाव को किस प्रकार देखते हैं? क्या तैयारियां होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में खासकर, क्योंकि कहा जाता है दिल्ली की संसद का रास्ता उत्तर प्रदेश होते हुए जाता है, तो क्या कहेंगे? दिल्ली में मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। कौन सा? मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा क्यों, क्या वजह है? अरे उनके कार्य को देखा जा रहा है, जिस तरीके से वो पूरे देश में कर रहे हैं हर काम अच्छा, तो उन्हीं को चुना जाएगा ना। अच्छा, हाँ। क्योंकि दोबारा हो चुका है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, अब उन्हीं के रास्ते पे उन्हीं के पार्टी थ्रू प्रधानमंत्री मोदी भी क्या दोबारा आएंगे? हाँ, दोबारा आएंगे, दोबारा नहीं तिबारा आएंगे। अच्छा, आते ही रहेंगे अभी? नहीं, आते नहीं रहेंगे, अगली बार तो आना ही आना है। अच्छा, हाँ। लेकिन मुझे बताइए क्या काम आप देख पा रहे हैं, या आपके घरों में क्या उनकी ऐसी चीज़ें हैं, उनके काम है जो पहुंच पा रहे हैं अपने घरों में? बताइए। जिस काम की हम लोग कभी कल्पना नहीं किए थे कि ऐसा भी होगा देश में, जी, वो मोदी ने किया है। क्या सर, बच्चियों का बलात्कार का आरोप उनके सांसद पे लग रहा है, और महंगाई का आरोप उन पे लग रहा है, उनके अजय मिश्रा टेनी पे आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी पार्टियों में सभी हैं, और दिन दहाड़े कत्ल का आरोप भी उन्हीं की तरफ लगा जा रहा है। जो साइकिल से चलता था वो मोटरसाइकिल से चल रहा है जी, और गाड़ी कैश में खरीद रहा है, तेल सर लोन दे के डलवा रहा है, तेल इतना महंगा है। नहीं, लोन दे के नहीं डलवा रहा, कमा रहा डलवा रहा है। हर जगह इतना प्रोडक्शन हो रहा है, हर जगह सड़कें बन रही, हर जगह रेलवे बन रहा है, हर जगह कॉलोनियाँ बन रही हैं, बहुत काम कर रहे हैं, काम हो रहा है, काम हो रहा है। चलिए सर, देख लीजिए इधर से। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम प्रहलाद चाचा, के वोट देवे के है बार? मोदी देवे के। कहाँ है, क्या बात हो? हर सरकार से अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, हाँ, मैंने कौन सरकार से? मनमोहन से, अटल बिहारी वाजपेयी से, कौन सरकार से बढ़िया काम हो रहा है? हर सरकार से अच्छा काम हो रहा है इस समय। और ये जो मुद्दा आप उठा रहे हैं बलात्कार का, तो किसके सरकार में नहीं हो रहा था। अच्छा,
तो लाजिम है होना, हमारी बेटियां हैं सर। ये तो सही है। बड़ा देश है, कहीं न कहीं कहीं ना कहीं तो घटना होगा। होगी ही। अभी इतने आदमी हैं, इसमें सबका मन विचार एक है। बोलने की बात अलग है, वो तो दुर्घटना- लेकिन मन विचार तो अलग अलग है सबका। यहाँ कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाद में कुछ कर इतने बड़े देश में अगर मान लीजिए घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन इतने बड़े देश में कम से कम ये तो नहीं कहना चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ कह दो, कम से कम बेटी बचाओ वाले देश में तो नहीं। कहने को कौन रोक सकता है? शोषण होता है, जी 12 साल तक यौन शोषण होता है। अब कहा तो यही जा रहा है सर। 12 साल से वो बच्चियां, उनका जो फोगट ओगट क्या है उनका नाम है, वो बता रहे हैं 12 साल से उनके साथ जो है यौन शोषण हो रहा है। 12 साल से यौन शोषण होता है। किसी के साथ आप लगे 8-10 साल 12 साल लगे और वो यौन शोषण कहलाता है। तो ये फर्जी है। फर्जी नहीं, सिर्फ आप इतना बताइए कि एक बच्ची किसी के साथ दिखा रही है कि 8 साल से हमारा यौन शोषण हो रहा है। 8 साल तक यौन शोषण होता है। मतलब आप उन बच्चियों को झूठा ठहरा सकते हैं, लेकिन जिस पे आरोप लगा है, जिसके खिलाफ FIR होगी, उसको सच्चा साबित कर रहे हैं। अभी तक तो ना FIR हुआ है उनके खिलाफ, ना चार्जशीट दाखिल हुई है। हो रहे वो तो कह रहे हैं ना नार्को टेस्ट करवाया जाए, उसकी जो है कि जांच कराई जाए। जो भी हमारे ऊपर अगर दोष अगर साबित होगा तो हम जो सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। जी मेडल उन्होंने किया तो अपने मेहनत के बल पे लाया बच्चियों ने, हम बच्चियों को वो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन किसी के साथ 12 साल तक यौन शोषण नहीं होता, वो बलात्कार की निगाह में नहीं आता है ना। वो लोग अभी पेपर में भी हमने पढ़ा बालिग दिखाई गई हैं जिस समय ये आरोप लगाया गया है। और बालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण ये तो नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, ये फर्जी आरोप है, क्या झूठा आरोप है? आरोप झूठा है। मतलब पूरा देश उनके साथ में, पूरा देश सर झूठा हो रहा है। ये पूरा देश 10 कहाँ दे रहा है? साथ में सर पूरा देश देश। कहाँ दे रहा है? सभी लोग तो यही बता रहे हैं ना कि इनके ऊपर अगर FIR हुआ है, शर्मभूषण सिंह के ऊपर अगर वो है कि FIR हो गया है तो होने दीजिए, जांच पहले होने दीजिए। जांच होगी तो साबित होगा ना। ये तो कह रहे हैं ना कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर ये दोषी पाए जाएंगे तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी। अन्यथा आप किसी चीज़ पर तो विश्वास करेंगे, चाहे FIR विश्वास करेंगे, चाहे CBI विश्वास करेंगे, चाहे किसी चीज़ पर आप विश्वास कर रही हैं ना। बच्ची भी तो यही मांग कर रही है ना कि हमारे ऊपर इनके ऊपर FIR कराया जाए। तो FIR भी हो गया है उनके ऊपर। उन्होंने अपने पद से जो है कि इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन रही बात उनका लगा दे जी कोई भी बच्ची किसी के ऊपर आके आरोप लगा दे, ऐसे तो बहुत लोगों के ऊपर आरोप लगा दिया जाएगा तो कहाँ जाएंगे बच्चे में। मतलब हमेशा जो है कि मतलब मर्द ही अब गलत होते हैं। 10 साल, मेरे साथ कहने का मतलब इतना है कि 10 साल तक उसके साथ अगर यौन शोषण का ये आरोप लगा रही हैं तो 1 साल 2 साल 1 दिन 2 दिन 1 महीने तक होता है कि चलिए उनको बहकाया जाए। 10 साल से बहका के लेके जा रहा है कोई। जी क्या करें? कहने का मतलब है कि हमारे कहने का मतलब एक ही चीज़ बचा हुआ है कि अगर यदि 10 साल से अगर उनका यौन शोषण किया जा रहा था तो क्यों नहीं शुरू में उन्होंने जो है कि इसका विरोध किया। आज जैसे विरोध कर रहे हैं ना, आज जंतर मंतर पर विरोध कर रहे हैं, आज हर जगह विरोध कर रहे हैं, उस समय भी विरोध कर सकती थी। ये पता महसूस होता ना कैसे मेडल लेकर आपने मेडल लिया तब तो यौन शोषण होता रहा, मेडल आता रहा। यौन शोषण होता रहा, मेडल आता रहा। भाई मेडल आता रहा। इनको अगर दिक्कत रहती, आप ही को अगर दिक्कत होगी तो फिर आप मेडल कैसे ला पाएंगे? जब फ्रेश दिमाग से रहेंगे तभी तो लाएंगे। तो जब अगर आदमी फ्रेश दिमाग से रहता है तभी मेडल लाता है। फ्रेश दिमाग से नहीं रहेगा, अगर उसका दिमागी डिस्टर्ब रहेगा, यौन शोषण होता रहेगा या उसके साथ मारपीट होती रहेगी या कोई घटना दुर्घटना होती रहेगी तो मेडल कहाँ से लाएगा? लेकिन वो व्यक्ति मेडल अगर ले आ रहा है तो इसका मतलब वो कहीं न कहीं गलत नहीं है, कुछ न कुछ तो है उसमें। तो इसका जी जांच होने दीजिए। बार बार एक ही बात कर रहे हैं ना कि हमारे ऊपर जो भी दोष अगर साबित हो जाएगा तो हमें हमको फांसी दे दीजिए। उन्होंने तो स्पष्ट कहा ना कि 2 समय पहले साबित, लेकिन वो तो जानते हैं ना कि साबित नहीं कर पाएंगे। सरकार उन्हीं की है, केंद्र में और राज्य में दोनों सरकारें उन्हीं की। कैसे होगा? कैसे विश्वास? रुक जाए, विश्वास कैसे करेंगे आप? या तो आप जो FIR भी विश्वास नहीं करेंगे, कानून पर भी विश्वास नहीं करेंगे, जनता भी विश्वास, कहीं ना कहीं तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। जैसे आपने विश्वास करके ही खड़े हैं ना हमारे सामने, पूछ रहे हैं ना। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे अगर हमसे तो कैसे बताएंगे कि हम क्या करें? जैसे कुछ तो विश्वास आप करिए, चाहे कि CBI पे चलिए, चाहे ED पे करिए, चाहे जैसे भी करिए, चाहे FIR पे करिए, कुछ तो विश्वास करिए। न्यायपालिका पे तो विश्वास है सर। भाई न्यायपालिका का ही विश्वास करिए। न्यायपालिका उन्होंने तो कहा ना कि जैसे रिटायर्ड जजों का जो है टीम बनाई जाए, उनसे भी जांच करवा ली जाए। उसमें भी जो आप लोग कह रहे हैं उसके भी हम तैयार हैं। तो किसी चीज़ पर आप तैयार होइए। कि आप तैयार नहीं होंगे, आप कहेंगे विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है तब क्या मतलब है? कानून पर विश्वास नहीं है आपको, बिल्कुल। सरकार पर विश्वास नहीं है तो समझ में आ रहा है कि मान लिया चलिए, अच्छा मान लिया जाए कि वो सांसद हैं, तत्कालिक में वो प्रभाव कर सकते हैं, लेकिन कानून पर विश्वास करेंगे आप? न्यायालय जो विश्वास जो देगी, जो फैसला जो देगी, उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे उसको। क्यों नहीं मानेंगे? मानेंगे ना। तो कानून को तो मानिए। जब उन्होंने FIR उनके नाम से हो गया है, जांच होने दीजिए, जांच सामने आएगी। उन्होंने तो कहा नार्को टेस्ट करवाया जाए,
हमारा भी करवाया जाए, उन लोगों बच्चियों को भी करवाया जाए, पता चल जाएगा किसका क्या है। बिल्कुल। जो भी रहेगा वो आएगा, क्या ही आएगा, लेकिन आप किसी पर विश्वास तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा भाई। अच्छा एक बात बताइए, इस समय अगर 24 में समाजवादी पार्टी का क्या हाल होने वाला है, कितनी सीटें उनको उनके खाते में जाने वाली है उत्तर प्रदेश में? देखिए ऐसा है ना कि समाजवादी पार्टी की स्थिति बता दें आपसे कि जो है 2012 में अगर सरकार बनी थी तो मुलायम सिंह यादव के नाम पे बनी थी, ना कि अखिलेश यादव के नाम पे बनी थी, ठीक है। अब 2012 के बाद से 2017 में जो 2017 में चुनाव हुआ, 2017 में, हाँ 2017 में चुनाव हुआ, उसमें इन्होंने बहुत बुरी तरह हारे। 14 में, 2012 में हुआ था, 2014 में हो गया, नहीं 14 में हुआ। 14 में जब हुआ तो इन्होंने बहुत बुरी तरह हार गए, अखिलेश यादव ने बहुत बुरी तरह हार गए। 2017 में 17 लोकसभा चुनाव, ठीक है, 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भी इन्होंने बहुत बुरी तरह हारे, ठीक है। फिर 2019 का चुनाव आ गया, 2000 चुनाव 19 में जो है इन्होंने बसपा से गठबंधन कर लिया, उसके बाद भी बहुत बुरी तरह हार गए, ठीक है। 2022 में आ गई, 2022 में आने के बाद इनकी स्थिति ये हुई कि उसमें भी इन्होंने जो है कि क्या हाल हुई इनकी, जनता देख ली। तो 24 में क्या होने वाला है इनके साथ? 24 में क्या होगा, ये इसे 2 सीट भी नहीं पाने की स्थिति में है। अच्छा इस बार ऐसा होगा कि बिना मुलायम के अखिलेश यादव मैदान में होंगे तो क्या कुछ वोट कम होने की उम्मीद? बहुत बुरी तरह इनकी हालत होगी, क्योंकि ज्यादातर लोग तो अखिलेश यादव के नाम पे वोट देते हैं, मुलायम सिंह के नाम पे ये वोट देते थे, ना कि अखिलेश यादव को। आप लोगों ने कभी दिया था अखिलेश यादव को? हाँ बिल्कुल दिए थे, हमारे यहाँ से सांसद थे, हम लोगों ने वोट दिया था। अब नहीं दे रहे? हाँ बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों ऐसा? उनके अंदर कोई मालूम ही नहीं, महसूस ही नहीं हो रहा है कि नेतागिरी का कोई अच्छा जो है उनके लक्षण दिखाई दे। जिस हिसाब से उन्होंने बात किया, जो है उनकी बात करने की लहजा होती है क्या? कौन सी बात? केशव प्रसाद मौर्य को जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि जो है कि क्या आपके बाप के घर की है, ये उनके एक बड़े नेता की बोलने की तरीका है क्या? उनको इस तरह वो बोल सकते हैं क्या? एक बार के आप मुख्यमंत्री रहते हुए उसके बाद अपने कह रहे हैं कि जो है कि क्या आपके बाप का रोड है क्या? सैफई से उन्होंने बनवा कर खेत बेच कर लाए थे, उन्होंने कौन भेजा? कर दिया कि जो है कहीं गड्ढा, कहीं रोड पे एक भी कहीं दिखाई दे रहा था क्या उनका काम? मतलब अखिलेश अभी दंगा हो रहा है, आप जो है सैफई में जो है कि एतवाना चाह रहे हैं, सैफई महोत्सव मना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जो है कि आपस में लड़ा रहे हैं, यही आपकी जो है सरकार चल रही थी। कितना बढ़िया आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़ कर आए हुए हैं। मतलब 24 में अखिलेश नहीं चल रहे? बिल्कुल नहीं, अखिलेश की जो 1 से 2 सीट नहीं पाने वाले हैं अखिलेश। अखिलेश जो है मैनपुरी, इटावा और जो है सैफई भी हार जाएंगे। अच्छा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पे क्या सोचते हैं? कांग्रेस देखिए ऐसा है कि कांग्रेस की सोच जो है कि जो 2 ही राष्ट्रीय पार्टी थी, या तो कांग्रेस थी या तो बीजेपी थी, ठीक है। दोनों में जो है कांग्रेस जो है कि कुछ अपने मूल्य थोड़ा से बिखराव की वजह से जो है कांग्रेस की क्या हाल हुई है, कांग्रेस को आप देख रहे हैं। बीजेपी में ऐसा क्या है कि बीजेपी को मजबूत बना के चल रहे हैं? बेस्ट मोदी हैं। बीजेपी में ऐसा क्या है, जैसे आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अभी नहीं चल पा रहे क्योंकि मुलायम सिंह नहीं रहेंगे, मुलायम सिंह नहीं है इसलिए अखिलेश नहीं चल पाएंगे, कांग्रेस अलग अलग हो रहे हैं इसलिए कांग्रेस नहीं चल पा रहे हैं। बीजेपी में आखिर ऐसा क्या है कि बीजेपी मजबूती से चल रही है? जैसा जो है कि हमारे प्रदेश के जैसा मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश जैसा मुख्यमंत्री, बाबा योगी जैसा सन्यासी मुख्यमंत्री, जिन्होंने न अपने परिवार को देखा है, न अपने जो है कि उसको देखा है, कभी भी निस्वार्थ जो है काम करते हैं, 24 घंटे जो है काम के लिए लगे रहते हैं, उनसे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन होगा? ये बताइए। जनता को विश्वास चाहिए ना, जनता उन पर विश्वास है, मोदी और योगी पे जनता को विश्वास पड़ा हुआ है, इसलिए जनता जो है उनको बार बार बुला रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चाचा हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इस समय हम लोग रानी के सराय में मौजूद थे और बातचीत हो रही थी हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी देखने के लिए ज़िया न्यूज़।